आपके सारे प्रयासों के बाद भी आपकी गाय या आपकी भैंस क्यों समय से गाभिन नहीं हो रहे? क्यों वो रिपीट ब्रीडर बनते जा रहे हैं? डेयरी एनिमल्स हैं, गाय और भैंस, इनका जो हीट साइकिल होता है 21 दिन का होता है। और जब आपका पशु हीट में आता है तो आप उसका इंसेमिनेशन करवाते हैं। लेकिन कई बार आपकी गाय जो बार बार है रिपीट करती जा रही है, आपकी भैंस हर 21वें दिन बाद फिर गर्म हो जा रही है, और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम उसको अच्छा खिला रहे हैं, जब उसको हमको इंसेमिनेशन कराना होता है तो हम बेस्ट क्वालिटी सीमेन यूज करवाते हैं। आपकी गाय जब हीट में आई और बार बार ये कंसीव नहीं कर रही है तो आपने इसमें इंटरट्रेन एंटीबायोटिक डलवा लिए। जब आपने इसमें इंसेमिनेशन कराया उसी समय आपने इसमें जीएनआरएच के ये जो रिसेप्टर गाइनारिच जैसे हार्मोन्स आते हैं इनको लगवाया। आपने बाद में भी एआई के बाद भी जो है 5वें दिन 12वें दिन इस तरह करके प्रोजेस्टेरॉन दिया, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन आपका पशु कंसीव नहीं कर, रिपीट ब्रीडर होता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पशु का अचानक एबॉर्शन भी हो जा रहा है, कंसीव किया बड़ा मुश्किल से और उसके बाद उसका अचानक गर्भपात हो। मैं इसकी वजह पे बात करूंगा तो आप चौंक जाएंगे। भाई, इस तरह की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, दिक्कत आ रही है और जो ठीक नहीं हो रही। या तो एनिमल कंसीव नहीं कर रहा है, और अगर कंसीव कर भी जाता है तो कई बार उसका एबॉर्शन हो रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं माइकोटॉक्सिन्स भी जिम्मेदार है। अब ये माइकोटॉक्सिन्स क्या है? माइकोटॉक्सिन्स का मतलब है फफूंदी, फफूंद से निकला हुआ जहर। जो फंगल टॉक्सिन्स हैं उनको हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो जो भूसा खिलाते हैं, हम जो अनाज खिलाते हैं, वो तो किसी भी तरह के फंगस से या मोल्ड से फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तमाम ऐसी चेकिंग की गई, तमाम ऐसे टेस्ट किए गए कि जो कॉर्न आता है, मक्का आता है, इसके सैंपल जब लिए गए तो पाया जाता है इसमें 70-80% सैंपल जो हैं वो किसी न किसी फंगल टॉक्सिन से, माइकोटॉक्सिन से इन्फेस्टेटेड होते हैं। कई बार ये जानवरों को खिलाने वाला भूसा है, ये सही तरह से स्टोर नहीं है, या साइलेज है जिसको सही तरह से स्टोर करके रखा नहीं गया, तो वहां पर भी माइकोटॉक्सिन्स आ जाते हैं। कई तरह के माइकोटॉक्सिन्स होते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स मेनली क्रिएट करने वाला माइकोटॉक्सिन है, इसका नाम है F2 टॉक्सिन या जियारली नोन फंगल टॉक्सिन। तो ये जो जियारली नोन फंगल टॉक्सिन है, ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। अब आप अपने पशु को जो दाना खिला रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा दाना किसी कंपनी से लेके आ रहे हैं, आपको पता नहीं उसमें जो कॉर्न मक्का था वो फंगल इन्फेस्टेड था, उसी को पीस कर वो बनाया गया है, और आप उसे अपने पशु को खिला रहे हैं और उसके माध्यम से वो टॉक्सिन पशु के शरीर में पहुंचा है। और ये जियारलिनोन जो माइकोटॉक्सिन होता है, जब ये पेट में पहुंचता है, पशु के रूमेन में पहुंचता है, तो वहां जाकर ये टूट जाता है। इसके दो अल्फा और बीटा जियारलिनोन नाम के दो कंपाउंड इससे बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इन दो कंपाउंड्स में। और ये जो अल्फा जियारलिनोन होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो ओरिजिनल कंपाउंड होता है उससे इसमें 60 गुना ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है। तो यही इस टॉक्सिन का मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये ऐसे एक्ट करता है कि जैसे बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन एक्ट करता है। अब एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन वो हार्मोन होता है जो पशु को हीट में लाता है। अब जब इस टॉक्सिन की वजह से ये एक तरह से कह सकते हैं कि फाइटो एस्ट्रोजन एनिमल के अंदर पहुंच गया, तो अगर वो गाभिन है तब क्या होगा? उसमें अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। अब अबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात, हार्मोनल डिसरप्शन हो जाएगा। अगर वो पशु अभी गाभिन नहीं है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बीच में इस तरह का इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा, तो उसकी वजह से एनिमल रिपीट ब्रीडर बन जाएगा। वो सही तरह से हीट में नहीं आएगा, कंसीव नहीं करेगा। बहुत सारे एनिमल्स जिनमें ये जियारलिनोन माइकोटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो निम्फोमेनिक हो जाता है। निम्फोमेनिक का मतलब कि वो हमेशा हीट से ऐसे लक्षण दिखाते रहते, परसिस्टेंट हीट उनकी बनी रहती है। तो ऐसा जानवर भी हीट में नहीं रहता। ये जो माइकोटॉक्सिन्स लगातार शरीर में पहुंचते रहते हैं तो ओवरियन सिस्ट बनने के केस भी शुरू हो जाते हैं। जो पशु की ओवरी होती है उसमें सिस्ट बन जाते हैं। तो मेनली जो जियारलिनोन था, इसका काम था एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को बढ़ाकर हार्मोनल डिसरप्शन कर देना, और अगर पशु गाभिन है तो उसमें इस वजह से एबॉर्शन कर देना।
तो इसलिए मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई फीड यूज करते हैं, कोई साइलेज यूज करते हैं, तो अपने पशु के आहार में एक टॉक्सिन बाइंडर जरूर रखें। ये मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई भी अच्छा टॉक्सिन बाइंडर किसी भी अच्छी कंपनी का लाएं। 1 क्विंटल फीड में उसको 0.5 से 1% ही मिलाया जाता है, मतलब यानी 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक पर क्विंटल टॉक्सिन बाइंडर फीड में अच्छे से मिला दिया जाता है। ऐसा नाम ही है कि भाई ये टॉक्सिन से बाइंड कर जाता है और पशु के शरीर पर उसका असर नहीं होगा। तो जब पशु के शरीर में असर नहीं होगा तो जैसे मैंने बताया कि ये जियारलिनोन नाम का माइकोटॉक्सिन जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है वो नहीं होने पाएंगे। पशुपालक भाइयों, अगर आपका पशु गाभिन नहीं रुक रहा है, तमाम प्रयासों के बाद वो रिपीट ब्रीडर बन रहा है, आपके यहाँ अचानक एबॉर्शन होते जा रहे हैं, तो आप अपने पशु के आहार में टॉक्सिन बाइंडर का समावेश जरूर करें। धन्यवाद साथी।